है जैसे हमारे भतीजी के मारे हैं वैसे उनका जैसे सजग मिले चाहिए, बस जैसे हमारे भतीजी करे हैं वैसे उन्हें सजग मिले चाहिए। क्या क्या नहीं पहनी है तो हम मतलब खोल के नुकरा कहीं तो खून उतर रहा है। अच्छा, खून उस समय भी निकल रहा था? हाँ निकलत रहा है, नुकला कहीं मतलब ताजे खून निकलत रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ मतलब बंद ना रहा, खून निकलत रहा है। तो नुकरा कहीं निकलत रहा, तब मतलब मैडम पूछीन कि इसको देखो कहीं भी तो कौन कौन सी कपड़ा पहनी है, कौन कौन सी नहीं, क्या है इसके अंदर क्या नहीं है। तो हम कपड़ा उठा के देखे तो कमर। बता दें पिपरौल ग्राम सभा है जो जौनपुर जिले के अंतर्गत पड़ता है। ये थाना पड़ता है सरपतहा। यहाँ पर एक बहुत ही दुखद घटना घटती है और ऐसे में पूरा टूटा हुआ परिवार है और पूरे परिवार रो रो करके बुरा हाल है। आपको कुछ जानकारी है इसके बारे में? साहब हम 3 दिन से ये जात रहा, रात बेरत गए, ये बच्ची गई देखिन जात रहीन, कपड़ा उतारिन ले आइन यहीं फैलाइन, कपड़ा फैलाए के बाद जो नहीं के गई रोडे पे, वो न देखिन कहीं मम्मी गई रोड पे खड़ी हैं। रोडवा पे जाते भरे में इनका आइन घर से तुरंत आई गई, वहीं से गायब कई देहन। पतन कहाँ चली गई हमार भतीजी। पूरा खेतारी हेरी जात रहा, कतहु ना मिली नहीं। सारी रात हेरी गया तो चप्पल कुआं में मिला, तो हम लोग कहें कि जान कुआं में भी भाई गिर गए होए। तो कुआं में लग्गा डाल के देखो उतना बड़ी लगी है, उतना बड़ी लगी है, पूरा लगी मतलब डाल ही गया। आप लोगों जैसे उसमें तलाशने का हाँ प्रयास किया? तो तलाश करके मतलब कुल जितना उसमें कचरा है सारा कचरा मतलब फालसूल में आ जात रहा है, और जितना माटी उटी रहा कुल बज आई जाए, पानी गंदा हो जाता पूरा मतलब वो कही गया। तो नाई मिली, तब ओकरे बाद सुबेरे फिर ओकरे सुबेरे में मतलब फिर इभा की का कह जाते मिलत नहीं है, कहाँ अब हेर जाए कहाँ जाए। तो ओकरे बाद सुबेरे गए देखा था वो हमारे ना देखानी। फिर 10 बजे गए, अम्मी हमारे गेहूँ बनावत रहे, वही गए हम गेहूँ के कुल घुन उन रहे, वही कहे लाओ घुना बाहर कुआं में डाल दे, मछरियन खाई हैं। मछली उसमें बहुत बड़ी बड़ी है, तो वह मछली हम कहे अपन खाई है उन्होंने। तो देखा ओकत बहाइबे ना के देखा था वहीं में ऐसे ऐसे कह के पड़ी है, सिर्फ बार ऊपर है और पेट सिर्फ दिखात रहा, मतलब पैर दिखात रहा है। तब तो हम वहाँ चिल्लाए लागे, तब बुलाए हम कहे हे भौजी है देखा ये बाटिन तोहरे हम सीखे। तब वहीं से आयन एक जने आयन हुए कूद पड़ेन, जबकि हरका जात बा कि मत कूदो कि साहेब लोग गई हैं तो अपन निकाला जी हैं, जोन हो तो मन देखा जाए। अब तो जान तो चला गया बा, अब हमारे जान तो लौट के आए ना। तो वो पहले एक जने कूदे न, फिर जोन है के जो लड़का अतुल है वो भी कूदा। अच्छा, अतुल भी कूदा था उस समय, था मौजूद? हाँ अतुल भी कूदा, और एक जो मतलब गुंडा बोलत हैं, पता का ना है, गुंडा सब कहाते हैं। तो वो कूदन, पहले गुंडा कूदन तब अतुल कूदन। तो दोनों जने निकाले, अम्मी हमारे बोला था कि मत निकालो। जब पुलिस आई है तब वो सब निकली है, इनका से तो पता ना रहा है। तब वो मतलब दोनों जने कूद के हम साड़ी लेके गए, कहें साड़ी दे तो साड़ी दे है, तो कहें वही मतलब मटरे वाली रहा पाइप रही। अच्छा, आप लोगों की इच्छा थी कि पुलिस प्रशासन के सामने मतलब निकाला जाए? हाँ तो उनके से पहले कूद के निकाल ले हैं। हरकत रही मम्मी की मत निकालो, तो वो लोग हल्के निकाल दिए। तो साड़ी रही, साड़ी दूठे दिए, तो साड़ी कहीं न पाइपी कहीं बांध के वो लोग निकाला, तो वो भी निकला। तो वो सब निकले, वो सब जोन है के निकाल उखाल के तब पुलिस लोग आए, जोन है के तब कार्रवाई कुल करें। तो हमका कहें कि तुम खोल के, लेडीज पुलिस आइन तो वो कहें कि क्या क्या पहनी है क्या क्या नहीं पहनी है। तो हम मतलब खोल के नुकरा कहीं तो खून उतर रहा है। अच्छा, खून उस समय भी निकल रहा था? हाँ निकलत रहा है, नुकला कहीं मतलब ताजे खून निकलत रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ मतलब बंद ना रहा, खून निकलत रहा है। तो नुकरा कहीं निकलत रहा, तब मतलब मैडम पूछीन कि इसको देखो कहीं भी तो कौन कौन सी कपड़ा पहनी है, कौन कौन सी नहीं, क्या है इसके अंदर क्या नहीं है। तो हम कपड़ा उठा के देखे तो कमर में धागा एकदम पेट पोतना रहा। अगर
सर पानी अगर पिए होती ना, अगर 3 दिन का लहास रही हो तो मैं तो सड़ गया होता ना, हाँ हाँ, वो भी फूल जाता पूरा। फूल जाता है ना, जी। तो उसमें फूली उली नहीं है, कुछ भी नहीं, पेट एकदम पुतना है और ये पूरी शरीर हम्म। कालापन है, हम्म। इस पे ज्यादा काला है, जैसे खून भी सीने पर। सीने पे। हम्म। ये लोग तो वहाँ तो गए नहीं, तो हम गए साथे साथ वहाँ गए, फिर यहाँ पर हम्म। तो जो है के तब मतलब वो सब लिखिन, पैरे में कुल धागा बांधे रहीन, गटाई में पहने रहीन, अंगूठी पहने रहीन। अगर सर अगर फूली हो तो अंगूठी कसत ना जरूर, बिल्कुल। तो अंगूठी कुछ ना कसी रही है, तो सब आराम से निकल गया अंगूठी। निकाल ना है, मतलब वैसे पहने रहें, धागा भी बांधे रहें, कमर में धागा बांधे रहें, पैर में धागा बांधे रहें, सब कुछ वैसे रहा है। मुड़े में क्लेचर लगा रहे नेते ते ओका भी निकाल, मतलब कहीं इसको निकाल दो। काने में टप से पहने रहें, ओका निकाले कहें तो मैडम बोली कि जाने दो, क्या काने से मतलब है। अच्छा, क्या कपड़े फटे उटे भी थे क्या? कुछ नहीं फटे हैं सर, जैसे कपड़ा पहने हैं वैसे कपड़ा उसका है, कपड़े पे रच्चो जरब नहीं आया है। अच्छा, कपड़े पर नहीं जरब नहीं, हम तो पूरा खोल के देखा था, तो कपड़ा पूरा जैसे रही वैसे बा, कपड़ा रच्चो नहीं फटा है। जैसे हमारी भतीजी के कार्रवाई करे हैं वैसे उन्हों के कार्रवाई सजा से सजा मिले चाहिए बस। हाँ, अतुल पे पूरा शक है आपको, जो अतुल थे। अब साहेब चाहे उस शक तो बढ़वे की, जब भाई तू काहे भागा है। अच्छा, क्या जब कुएं से निकाल दिया जाता है, हाँ, तो भाग जाते हो, भाग गए, फरार हो जाते हैं, फरार हो गए। उनका पता नहीं कहाँ पकड़े हैं कहाँ नहीं पकड़े, हमें इसको नहीं, हमको पता है कहाँ पर उसको पकड़े हैं, लेकिन वो लोग काहे के भागे हैं। अच्छा, अतुल ही भगते हैं और कोई भी जो है उनके साथ का? सर अब अतुल तो भागे हैं, तो हम उन्हें जाने इतना, और हम के का जाना। यहाँ पे बराबर आता जाता था? बराबर वो 5 दिन से यहीं, मतलब जौनी दिन हमार भतीजी गई, मतलब वो कहन है कि नाइट के रहे हैं, तो 2 दिन पहले वो आए रहे, तीसरे दिन हमारे भतीजी के गायब कर दिए। जब अंशिका लापता होती तो उस समय राहुल यहाँ पे थे, अरे अतुल यहाँ पे थे कि नहीं? हाँ, रहन हैं, यहाँ पर थे वो, रहन हैं। अब कल तक रहने हुए, अल्लाह से निखारे, अल्लाह से निखारे के बाद वो भाग गए हैं, तुरंत फरार हो जाते हैं। फरार हो गए। बस जैसे साहब हमारे भतीजी के लापता करे हैं वैसे हम उनका सजा से सजा हो चाहिए बस, और कुछ नहीं जानी थी। देखिए जो है अंशिका की जो है बुआ है, और ऐसे में पूरा परिवार जो है टूट चुका है। जब हमारी भतीजी इतनी बड़ी है, वो बोल रही कि देखो बुआ, सड़की तक हम दीदी के देखे जाते हैं, इनहू देखिन भतीजियों देखे छोटकी, तो साहेब वहाँ तक उनका मुहिस कहाँ से गायब हो गई। पूरी खेतार हेर उठी है, सब कुछ हेर उठा, कहीं भी तो अगर रही होती तो कहीं भी तो मिलती। इसका मतलब कि पहले वो लोग किडनैप कर लिए बच्ची को, रोडवे तक तो गई, रोडवे से तो उनका गायब हो गया, पता ही न लगा कहाँ गए, तो कहाँ हेर ही जाते, पूरा हेर गया, खेतार मिलबे ना की, सारी रात हेर गया। तब सवेरे एप्लीकेशन डाली गए, भाई पुलिस लोग रही हैं, अगर कहीं गई हुई हैं। अच्छा, मिट्टी को आपने देखा जो है, क्योंकि महिला पुलिस आई थी, क्या आपको ऐसा कुछ संदेह लगता है कि बच्ची के साथ कुछ अप्रिय घटना घटी हो, उस तरीके से रेप बलात्कार किया गया हो? साहेब हमें का कुल ना देखे है, हमें का कुल ना देखे, बलात्कार करे हैं, काव करे हैं, सिर्फ मतलब मैडम ऐसे मतलब उघार के कपड़ा हुआ देखिन है, और मतलब देखे तो पूरा खून जमा रहा है। कहीं कहीं से बच्ची के साथ अगर देखा जाए भयानक दरिंदगी हुई होगी, क्योंकि नाक मुंह से खून आना मामूली बात नहीं है। शायद जैसे हमारे भतीजी के मारे हैं वैसे उनका जैसे सजग मिले चाहिए बस, जैसे हमारे भतीजी करे हैं वैसे उन्हें सजग मिले चाहिए बस, कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए। ये जो है पिपरौल ग्राम सभा के लिए एक बहुत दुख की बात है, क्योंकि अंशिका जो कि एक अपने भविष्य, उज्जवल भविष्य के लिए पढ़ाई लिखाई कर रही थी, और पढ़ाई लिखाई में हर एक चीज में रही, सब कुछ में रही, बतावे आज तू का कैसे अब उनका हमारे साथ संतोष करे। कभी कुछ चर्चा आपसे भी नहीं की थी जो है? सर तो ये कुल बात कोनो चर्चा ना के रहे, तो कैसे हम लोग के डाउट रहा, अगर जब कोनो बात रहे तो मत डाउट रहे कि हाँ ये लड़की मतलब इस तरीके उस तरीके, जब कोनो बतिए ना रही तो कहाँ समझ से कहे कि
किस तरीके का आप न्याय चाहेंगे कि अंशिका को तभी न्याय मिल पाएगा, किस तरीके की प्रक्रिया हो? शायद जैसे हमारे अंशिका के जान ले हैं वैसे उन्हें कार्रवाई हो चाहिए, बस सजा उनका मिले चाहिए बस। बहुत ही सर- बेरहमी से मारे हैं बच्ची को। सर हम यहाँ पर रहते नहीं हैं, हम कल जैसा आए बता रहे हैं थे। कि खून वून निकल रहा था हाँ, मुंह से। जान तो ऐसे जाती नहीं है। उतना साहब मम्मा दीदी हैं बड़ी, जी मम्मा बड़ी दीदी हैं, का बोल जाते हो तो जब पता पाए तब आए भी क्यों रहा पाए ना कि ये सिर्फ मम्मी रहे ना हमरे भाभी रहे ना माँ बबुआ ना रहे घरे, क्यों ना रहा है। देखिए पूरी तरीके से परिवार टूट चुका है। देखिए दादी जी हैं, दादी भी बार बार उस बच्ची की याद में बेहोश हो जा रही हैं। घर परिवार पूरा संभालने में लगा है। ये बुजुर्ग महिला हैं और ऐसे में जो खुशियों का परिवार था ये पूरा जो है मातम में छा गया है। जान नहीं है उसके पास रह गए, एकदम विशुद्ध हो तब से जो है बेसुध है। तो इस तरीके से इस परिवार के यहाँ को पूरा टंग गई इनकी। अरे बहन अगर पढ़ के ना आए कहाँ के बहन सिको के पढ़ के ना आए हमेशा तुरंत ला करके मतलब सेवा सत्कार दादी का करती थी। पूछा तो रहा है कहाँ गए हंसी को पढ़ के भाई ना आए तो का कर जाते, जब ये आ जाए तो ना विश्वास हो जाए। लड़के बच्चे खाते तो अपने मन में कार्रवाई करे। क्या चाहते हैं न्याय के रूप में, क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जैसे हमारे अंश के बेटे के ऊपर सजा होती है वैसे उसके पास सजा होना चाहिए। हाँ, उसकी बुआ है। अंशिका फोन से बातचीत करती थी? नहीं सर, कुछ नहीं करते हैं वो। हाँ, जब मोबाइल ले मतलब किसी से मतलब उस तरीके से फालतू बातचीत करना? नहीं साहब वो फालतू कौन बात ना करते रहे, मोबाइल चलाते नहीं, बात कहाँ से करी है। जी। अच्छा मोबाइल नहीं चलाती थी खुद अपना? नहीं मोबाइल नहीं चलाती है। अब है तो 10 साल के तो मतलब 10 में गई है तो कहाँ को जाते 16-17 साल। हाँ तो कहाँ से मोबाइल चलाती नहीं है वो, जी तो कैसे डाउट रहे कि हाँ ये फोन से बात करती होती। जी। हमारा एक ही निवेदन है यहाँ के शासन प्रशासन के लोगों से, इस मामले की कड़ी से जांच की जाए, कार्रवाई की जाए, ताकि फिर किसी अंशिका की तरह किसी मासूम बच्ची की जान ना जाए। जैसे आज हमारे बेटे के साथ हुआ है, कल के अगर उसको नहीं सजा मिलेगा तो कल किसी और बेटे के साथ करेगा। ये दुर्घटना अब दोबारा किसी के साथ न हो पाए। आज जो हमारे बेटे के साथ हुआ है दोबारा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। उसको सजा से सजा दिवाइए सर, हम कुछ नहीं जानते। बिल्कुल जो है, क्योंकि देखिए बच्चियां सबके घर में हैं और बेटियों की सुरक्षा करना समाज का, प्रशासन का, सबका दायित्व बनता है। अगर इसी तरीके से आए दिन बेटियों को लापता कर दिया जाए या उनकी जो है इस तरीके से निर्मम हत्या कर दी जाए तो समाज के लिए बहुत बड़ा कलंक है। तो ऐसे में सबको जो है इस परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए। हम फिर से बता दें, पिपरौल ग्राम सभा है जो जौनपुर जिले के अंतर्गत पड़ता है, ये थाना पड़ता है सरपतहा। यहाँ पर एक बहुत ही दुखद घटना घटती है और ऐसे में पूरा टूटा हुआ परिवार है और इस तरीके से और घटना ना घटे, हम लोग का यही प्रयास होता है। क्या होना चाहिए फिर? जैसे मेरे बहन को मारे हैं उसने उसको सजा मिलनी चाहिए। बहन लगती थी उसका? भतीजी, जैसे मेरे भतीजी को मारे हैं वैसे ना उसको सजा मिलनी चाहिए। क्या नाम है आपका? राजू। राजू। देखिए पूरे तरीके से हर परिवार टूट चुका है और सिर्फ इसी आस में है कि आखिर में ये तो पता चलना चाहिए। अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया कि अंशिका के साथ क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। मैं यहाँ नहीं रहता हूँ। जी जी बिल्कुल जो है, जो कुछ भी है प्रशासन से हमारा निवेदन है, यहाँ के जो भी अधिकारीगण हैं इस परिवार के साथ खड़े हों, क्योंकि अंशिका तो को इस दुनिया में नहीं ला सकते, लेकिन अंशिका के अपराधियों को सजा देने के बाद एक सीख मिल सकती है। आप लोगों ने देखा होगा निर्भया कांड, दिल्ली में एक निर्भया कांड घटती है घटना और उसकी मां को कम से कम 8 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ती है। 8 साल के बाद उन दरिंदों को फांसी होती है। वो एक मिसाल बनी। उसी तरीके से अगर लोगों को न्याय मिलता रहेगा, जिस तरीके से निर्भया को मिला, उसी तरीके से अंशिका बच्ची है। और मैं मीडिया वालों से भी कहूँगा, सभी लोगों से कहूँगा कि इस मामले को आ करके उठाएं और दिखाएं, ताकि फिर दूसरे किसी अंशिका की तरह किसी बच्चे की जान ऐसे अपराधी ना ले सकें। बाकी आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्योंकि हम लोगों का एक ही मकसद होता है कि कोई भी निर्दोष व्यक्ति फंसने ना पाए, अगर कोई दोषी व्यक्ति है तो कभी बचने ना पाए। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।